नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं ग्राउंड न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूँ एक मांझी समाज से आने वाले जो कि पूर्व वार्ड पार्षद सुनील मांझी जी के बेटे सुपुत्र समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कल पर्वतपुर दशरथ मांझी जी का जन्मदिन पे जो कि वहाँ पे होने वाले कार्यक्रम, वहाँ पे कुछ 50-60 लाख रुपया ऐसे ही राजनीति के कारण उड़ा दिया जाता है। उसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर वहाँ पर विकास कैसे होगा, ये उड़ाने से होगा या बात करते हैं हम पहले महादेव जी से। आप जय भीम, जय बाबा दशरथ। मैं आपका ग्राउंड न्यूज का तमाम दर्शक को मैं प्रणाम करता हूं और जय बाबा दशरथ, जय भीम। कल जो जयंती होने जा रहा है पर्वतपुर दशरथ मांझी जी का, उन पे आप क्या विचार है? देखिए, बाबा दशरथ मांझी जी का पुण्यतिथि का हार्दिक शुभकामना सबको। और मैं आप लोग से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पर्वतपुर दशरथ मांझी जो है वो हमारे देश का धरोहर है और उनको केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न की मांग भी कर रही है सब। लेकिन आप लोग से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये हर साल जो बाबा का पुण्यतिथि मनाया जाता है उस पर करोड़ों करोड़ रुपया जो टेंट में और इस चीज और दूसरा चीज में खर्च कर दिया जाता है और इससे होता है कि माही समाज का कुछ विकास नहीं हो रहा है। अदरवाइज जो भी पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, बाबा साहब का जन्मदिन मनाना अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारों पर भी चलना हम लोग का कर्तव्य बनता है। जैसे वहाँ जो कुछ राजनीतिक तबके के लोग हैं, हर साल जो है कि बाबा का जन्म तिथि का कम से कम 1.5 करोड़ 1.5 लाख के समथिंग पैसा आता है और उसको जो पैसा है प्रोग्राम करके किसी तरह उठा दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। इससे है कि हमारे बाबा साहेब जो कहे थे कि शिक्षा वह श्रेणी के दूर है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज देखिए कि माही समाज के युवा और चाहे शेड्यूल कास्ट का जो भी युवा है, इनको अपना इतिहास को पढ़ना पड़ेगा और अपना इतिहास को दोहराना पड़ेगा। क्योंकि आज अभी तक हम बता देते हैं आपको कि अभी तक जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो युवा है उनको अपना इतिहास पता नहीं। क्योंकि वो लोग जो है अक्सर जो युवा है वो पढ़ने लिखने के अलावा दूसरा काम में व्यस्त है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहा। मांझी समाज का आखिर कल्याण कैसे होगा? अभी बहुत सारे मतलब देश में सबसे पीछे समझिए तो मांझी समाज है, जो कि ना तो शिक्षा में आगे है ना तो कोई विकास में आगे। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए जो मांझी समाज वो फॉलो करे? देखिए, आप अच्छा प्रश्न किए कि मांझी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहला बात है कि मांझी समाज के जितना भी युवा है उसको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा कहीं ना कहीं पहले जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा जीवन में चलने का एक तरकीब सिखाता है। शिक्षा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित रहिएगा तभी आप 2 पैसा कमा पाइएगा, अच्छा आदमी के साथ बैठिएगा, अपना अधिकार को जान पाइएगा। अन्यथा आपका बहुत सा लाभ है जो सरकार में आता है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, जागरूक नहीं है, इस वजह से आपका जो भी फंड आता है वो दूसरे लोग खा जाते हैं। या आप देखिए कि बिहार सरकार में SC ST के लिए स्कॉलरशिप के लिए बहुत पैसा आता है, करोड़ों रुपया। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, वो पुल बनाने में लगा दिए। आखिर हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, अपना अधिकार मांगना नहीं जानते हैं, तब तो हमारे पैसा को दुरुपयोग किया गया। बाकी जो अनपढ़ है, जो कि मांझी समाज से ही आते हैं, मगर वो अनपढ़ है क्योंकि शिक्षित नहीं, वो अपना हक अधिकार नहीं जानते हैं, इसीलिए उनके अभी तक विकास नहीं हुआ है। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित सभी को होना चाहिए। इसीलिए समाज में ये काम कर रहे हैं कि आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक कि मांझी समाज को कितना छूत भी मानता है उस पे चर्चा कर देंगे महादेव जी से कि आप क्या कहना चाहते हैं जो अभी छुआछूत करते हैं मांझी समाज से। देखिए, छुआछूत करता है ये अच्छी बात है, अपना करे जिसको करना है। मनोभाव जिसको उसको आप कभी खत्म नहीं कर पाइए, सोच कभी आप खत्म नहीं कर पाइएगा। आप देखिए कि आज जो भी दलित समाज के पढ़े लिखे व्यक्ति है जो 2 पैसा कमा लेता है, 2 पैसा कमाने के बाद वो तीर्थ धाम या कहीं अशोक धाम, बाबा धाम तीर्थ स्थल करने लगते हैं। आपको बता दें कि अगर आप पर कहीं अत्याचार शोषण किया जाता है तो आप थाना दौड़ते हैं,
वकील जी के पास दौड़ते हैं, आप दौड़ते हैं तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको 2 पैसा अगर आप कमाते हैं तो आप अपने बाल बच्चे पर खर्च कीजिए, उसको अच्छी शिक्षा दिलाइए, तभी आपका विकास होगा। अन्यथा तीर्थ स्थल घूमने से आपका कोई विकास नहीं होने वाला है। हम मांझी समाज से भी तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि जो भी बाबा धाम घूमते हैं, जो पैसा उधर बर्बाद करते हैं, जो पहले शिक्षा में लगाइए। क्योंकि हम बहुत सारे लोग को देखे हैं कि घर में बेटा बेटी पढ़ नहीं रहा है, मगर वो तीर्थ धाम में जाके 10,000 20,000 रुपया खर्चा करेगा। उस पे आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज शिक्षित नहीं रहने के कारण माझी समाज या एससी समाज के किसी भी समाज, अन्य कास्ट में भी हम आपको बता दें, जो शिक्षित नहीं है उस पर अत्याचार शोषण बढ़ रहा है। आज हम पढ़े लिखे हैं, अगर आज हमसे कोई अदर कास्ट का आदमी अगर हमसे उलझेगा तो हम जानते हैं, हम अपना अधिकार जानते हैं, हम उससे जैसे लड़ेगा हम लड़ लेंगे। शिक्षा से लड़ेगा या धन से लड़ेगा, बल से लगेगा, जैसे वो लड़ेगा कोर्ट कचहरी जाएंगे। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये हुआ कैसे, ये जो इतना पावर में आया कैसे? क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित हुए तब इतना जान रहे हैं, इनसे कोई उलझने वाला नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है, जो कि हम लोग पढ़े लिखे और जो हमारे बाबा हुए, पिताजी हुए पढ़े लिखे और किसी तरह आरक्षण के दम पर आए, हम लोग को नौकरी लगा। पिताजी को हमारे पिताजी टोला सेवक, और टोला सेवक हो जाने के कारण हम लोग को थोड़ा बहुत शिक्षा में अच्छा सुधार आया। तो जो भी हमारे माझी समाज के व्यक्ति पढ़े लिखे भी हैं, नौकरी पेशा में भी हैं, अच्छा पैसा कमा भी लिए हैं, तो वो अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, अच्छा बिजनेस करने के लिए। माझी समाज के आखिर युवा या एससी कम्युनिटी का युवा को आप देखिएगा, वो लेबर मजदूर ही बन के रह जाता है, वो किसी स्किल्ड में नहीं जाता है। जैसे आप बिजनेस कीजिए, कोई व्यापार कीजिए, आखिर आपको एससी समाज के व्यक्ति आपको कहीं व्यापार करते हुए नजर आएगा? नहीं आएगा। कोई स्किल्ड करते नहीं देखते होंगे, कोई बिजनेस करते नहीं देखते होंगे। इसका कारण क्या है कि अगर 2 पैसा हो गया तो लेबर मजदूर पैसा को अपने रखे रहेगा, बाल बच्चा पर खर्च नहीं करेगा, पढ़ाएगा नहीं, लिखाएगा नहीं, उससे क्या होगा? पैसा आप रख के क्या कीजिएगा? छुआछूत में क्या दीजिएगा? आपसे छुआछूत नहीं जाएगा। छुआछूत आप अच्छी तरीका से छुआछूत पर यही आपको बता देना चाहते हैं कि खड़गे जी जो कि अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़े लीडर है, उनके साथ भी अभी एक रैली हुआ था, उसमें भाषण दिए थे, वो मंच को शुद्धिकरण किया गया था। उस पे चंद्रशेखर जी का भी बयान आया है, उन पे मायावती जी का बयान आया है, पर यहाँ पर ना जीतन राम मांझी जी के बयान आया है। जहाँ की चिराग पासवान जी बोले हैं कि हाँ ये गलत है, दलित आखिर हम भी दलित है, तो ये छुआछूत नहीं है, तो क्या है? इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वही जीतन राम मांझी ने बोल रहे थे, दलितों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि दलित मंदिर ना जाए। और जैसी बीजेपी में गए वह अपने मंदिर जाने लगे, राम मंदिर घूमने गए, तीर्थ स्थल घूमने लगे। और जब उसको एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने बोला था कि जीतन राम मांझी को जो जीव काट के लाएगा हम उसको 1 करोड़ देंगे, तब आप जीतन राम मांझी को देख रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं बिहार के तमाम माझी समाज और एससी समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें माझी समाज समझकर सब जीव काटने के लिए धमकी दे रहा है। आप बताइए केंद्रीय मंत्री जी जीतन राम मांझी बाबू कि आप क्या करते हैं? आप तो अपने व्यक्तिगत में सुधार लाइए, आप अपने व्यक्तिगत अपने बेटा को सुधार लाइए जो बिहार सरकार में मंत्री है। कहीं ना कहीं सब अपने घर के लिए पॉलिटिक्स करता है, अपने कुर्सी चमकाने के लिए पॉलिटिक्स करता है, और जब जरूरत पड़ता है तो अपना समेट लो जाति को, जाति बनाकर या कोई और अन्य मुद्दा उठाकर, यही होता है। देखिए, आज हम बताते हैं नवादा में माझी समाज को मार के फेंक दिया गया, गया में माझी समाज को मार के फेंक रहा है, पासवान समाज को, रविदास समाज को, डोम समाज को। आखिर ये लोग किसके पास जाएगा? इसका जो आका जो है जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, ये तो अपने जाति का वोट ले लेके समेट के ले लिए, अपना कुर्सी पर दाब के बैठे रहते हैं ऐसे में, चाहे इनके जाति या समाज के लोगों के साथ मार दिया जाए या काट दिया कुछ भी कर दिया जाए। बर्बरता से बलात्कार, 60 वर्षीय महिला को अपने मजूरी मांगने पर उसको बलात्कार कर दिया, उसको मार देने का साजिश था, लेकिन किसी तरह महिला बच के भागी है वहां से और जान बचा के। उसका केस नहीं ले रहा था ना, आप क्या बात कर रहे हैं? संविधान लागू है तब तो माझी समाज और एससी समाज के पर अत्याचार रुक नहीं रहा है। आप कहते हैं संविधान नहीं रहता तब, संविधान नहीं रहता तब क्या करते आप लोग? संविधान नहीं रहता तो यही समझिए कि नर्क का जीवन था, जो कि अभी जितने भी
बाबू बन रहे हैं सीएसी में बैठकर, जैसे कि जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, जितने भी दलित नेता हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, यह नहीं कि अपना पॉलिटिक्स चमकाने चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका दर्शक सुन रहा है, दलित समाज से हो, पिछड़ा समाज से हो, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, जीतन राम मांझी जी, आप तो इतना सक्षम है, चिराग पासवान जी, कि अपने समाज के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल आप ग्रेजुएशन तक खोल सकते हैं। हाँ, आपका समाज में बहुत जरूर, बहुत पढ़ा लिखा कमजोर आदमी है। मेरा समाज में खाने का अन्न नहीं है, पर कहाँ से पाएगा? आप इतना सक्षम है चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी कि आप प्राइवेट स्कूल खुलवा सकते हैं। आप जीतन राम मांझी जी किसी के लिए नहीं खुला सकते हैं, कम से कम अपना मांझी समाज के लिए खुलाइए। आपका मांझी समाज का 1% बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता है और 1% बच्चा भी आपका ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है। आप क्या करते हैं कि पढ़ो लिखो, कैसे पढ़े लिखेगा? सरकारी स्कूल आपका बिहार सरकार बंद कर रहा है, सब जगह पर सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ाते नहीं है। आप बताइए मांझी समाज का बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपको इतना एलिजिबिलिटी है सर, कि आपके पास इतना पैसा है कि आप कम से कम मांझी समाज के लिए ग्रेजुएशन तक प्राइवेट स्कूल आप खुलवाइए निःशुल्क। आपको किस चीज की कमी है? मांझी जी से रिक्वेस्ट है कि एक मांझी समाज के समाजी युवा एक मांग किया है, जो कि आप कैमरामैन ये वीडियो के माध्यम से आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कि एक यूनिवर्सिटी खोला जाए, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि मांझी समाज के लिए सिर्फ। मांझी जी इतना सक्षम है कि कुछ खुलवा सकते हैं। अगर मांझी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप खुलवाइएगा, अन्यथा आप अपने पॉलिटिक्स चमकाना तो सभी जानता है अपना कुर्सी को आगे बढ़ाने के लिए। इसी पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर यूपी में बहुत सारे काम हो रहा है, आखिर दलित समाज बहुत सारे यहाँ पर जो भी दलित समाज से है उनको बड़ा सीट का मतलब जो सीट मिलता है उसी का पॉलिटिक्स चमकाना जानते हैं अपने समाज में। आप बोलते हैं कि चंद्रशेखर रावत जी हैं। आप देखिए बिहार में अत्याचार होता है तो जीतन राम मांझी नहीं नजर आते हैं, नहीं चिराग पासवान नजर आते हैं, नहीं आरजेडी के नेता आते हैं, नहीं जदयू के नेता आते हैं, नहीं बीजेपी का। आखिर आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर रावत जी बिहार तक चलाते हैं, लेकिन बिहार में यहाँ जो जीतन राम मांझी बिहार में ही रहते हैं, संतोष सुमन जी रहते हैं, लेकिन कहीं मांझी पर अत्याचार होता है, कहीं पासवान समाज पर अत्याचार होता है, कहीं रविदास समाज पर अत्याचार होता है, कहीं मेस्तर समाज पर अत्याचार होता है, तो यह नजर भी नहीं आते हैं। आदमी आने वाला यूपी से चलाता है, तो आप बताइए कि आखिर ये लोग चुनाव आता है तो 1 महीना पूरा धूल मिट्टी चाट करके किसी तरह सीट अपना नाम पर जीत जाते हैं, जाति के वोट लेके अपना जीत जाते हैं। उसके बाद कौन मर रहा, कौन क्या हो रहा है, सब अपना अपना परिवार के अथी में लगा हुआ है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जब इन पे बात आता है तो समाज के ढोने लगते हैं, इन पे बात आता है समाज को ढोने लगते हैं, और जब अन्य समाज को जब किसी को साथ दुर्व्यवहार होता है तो ये नजर नहीं आते हैं। जैसे कि चंद्रशेखर भाई हर जगह किसी को कोई भी मुसीबत आता है, जहाँ की एक मुस्लिम के लिए आप मस्जिद तोड़ दिए थे वहां पर भी लड़े थे। इधर में मायावती जी भी बोलते हैं समाज के प्रति, मगर ये दोनों चिराग पासवान, ये जीतन राम मांझी जी बिहार में खास करके ये दोनों को सुधार की जरूरत है। तो हम इसी बात को लास्ट में करते हुए हम महादेव जी से और जी क्या बात है वो पूछ लेते हैं, उसके बाद देखिए मेरा बिहार सरकार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मेरा एक ही मांग है, आप जो है पहले आप जो चाहते अगर आप चाहते हैं कि मांझी समाज के बच्चा पढ़े लिखे नौकरी ले, तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है मांझी जी कि आप जो सबसे पहले बोलते हैं शिक्षित बनिए, तो शिक्षित कैसे बनेगा? पहले आप उसके लिए स्कूल बनवाइए, यूनिवर्सिटी बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, तब आपका मांझी समाज का बच्चा आगे बढ़ेगा। अन्यथा मुंह से बोलने से कोई पढ़ा लिखा और पढ़ लिख नहीं लेता है। और आप बताइए जब तक पढ़े लिखेगा नहीं तब तक धन अर्जित नहीं करेगा। आज तो खाना के बगैर मांझी समाज मर रहा है, तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेगा? हाँ, कहीं ना कहीं आप हॉस्टल बनवाइए सरकारी निःशुल्क सेवा, मांझी समाज के बच्चा वहां पढ़ेगा लाखों करोड़ों की संख्या में, तब एसपी डीएम कलेक्टर बनेगा, तब ना मांझी समाज का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित किए लाल किला से कि पूरा यूनिवर्सिटी जो फ्री खोला जाएगा, एजुकेशन ये फ्री। प्रधानमंत्री पहले तो शिक्षा फ्री करे, 2 लाख रोजगार जो वादा किए वो तो दे। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है क्या? आप वादा पर वादा हर साल तो प्रधानमंत्री वादे करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ करते हैं? धरातल पर तो कुछ नहीं है। धरातल पर आप कहते हैं नाली से गैस लीजिए, ये कौन टेक्नोलॉजी है?
यहीं पर बात जीतन राम मांझी से कहना चाहते हैं, जो कि एक मांझी समाज से आने वाले युवा का मांग को आप पूरा कीजिए। और जो भी जितने भी हमारे तमाम दर्शकों से हम कि अनुरोध हमारे करते हैं, ये केवल मेरा मांग नहीं है, ये पूरा दलित समाज का मांग है, ये पूरा मांझी समाज का मांग है कि आप एक प्राइवेट स्कूल खोलिए। आपसे आग्रह है, अनुरोध है मंत्री जी, आपसे आग्रह अनुरोध है कि आप एक प्राइवेट हॉस्टल बनवाइए, जिससे आप हमारे मांझी समाज के बच्चों का उत्थान होगा, बच्चियों का उत्थान होगा, तभी हमारी मांझी समाज का बच्चा आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। बयान देने से कुछ नहीं होगा मांझी जी, आपको काम करना पड़ेगा जमीन पर, तभी होगा कुछ। तमाम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर ले, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।